मेरा नाम महिमा है और मैं कुछ पोएम सुनाने वाली हूँ अपनी। ठीक है। मुझे ये काली निशा पसंद है, मुझे ये काली निशा पसंद है, मुझे चांदनी रात पसंद है। मुझे ये काली निशा पसंद है, मुझे चांदनी रात पसंद है आदतन। मुझे चकोर का अपने प्रेमी को यूं ताकना पसंद है, मुझे ये काली निशा पसंद है। चढ़कर छत पर चढ़कर छत पर चांद की छाव में चढ़कर छत पर चांद की छाव में तुम्हारी लिखी नज़्में गज़लें सुनना पसंद है आदतन। मुझे प्रेयसी होना पसंद है। लवर, प्रेयसी मीन्स लवर। नुक्कड़ पर लगी स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाना, नुक्कड़ पर लगी स्ट्रीट लाइट का टिमटिमाना, तारों का चांद से यूं बुदबुदाना आदतन। मुझे हमारे दरमियान ये खामोशी पसंद है, मुझे काली निशा पसंद है। मेरे गालों पर तुम्हारे अधरों का स्पर्श पसंद है, अधर मीन्स लिप्स। मेरे गालों पर तुम्हारे अधरों का स्पर्श पसंद है आदतन। आदतन तुम्हारे प्रेम में बह जाना पसंद है, मुझे ये काली निशा पसंद है, मुझे ये काली निशा पसंद है। ये कुछ मोटिवेशनल लाइंस हैं। जब ऐसा लगता है ना कि अब तो सब खत्म हो रहा है, जब हम मतलब बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन सब के लिए है कि नहीं, कल फिर सुबह होगी। शाम ढल रही है, शाम ढल रही है, अब घर लौट आना होगा, नन्हे तिनकों को जोड़ सपनों को सजाना होगा। शाम ढल रही है, अब घर लौट आना होगा, नन्हे तिनकों को जोड़ सपनों को सजाना होगा। अंधेरों से लड़कर ही सामने तुम्हारे उजाला होगा। शाम ढल रही है, अब घर लौट आना होगा। कल नए प्रभात में सुबह, कल नए प्रभात में फिर सफ़र पर जाना होगा। क्या सही क्या गलत अब तुम्हें स्वयं चुनना होगा। भार अपनी जिम्मेदारियों का सहर्ष तुम्हें उठाना होगा। पीड़ा को अपनी तुम्हें अब शस्त्र बनाना होगा। चाह आसमान की अगर पाँव तुम्हें जमी पर जमाना होगा। तोड़ जंजीरें बंदिशों की तुमको कदम बढ़ाना होगा। शाम ढल रही है, अब घर लौट आना होगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक दिन जब मैं ना रहूं तो मेरी कविताएं क्या करें, वो कहाँ जाएंगी। मतलब एक जो कवि होता है या फिर कवित्री होती है, वो हमेशा ये चाहती है कि उसकी कविताएं अमर हो, जो वो लिख रहा है वो अमर हो, पर वो अमर हो के कहाँ जाए। तो ये है मेरा। सड़क किनारे खूब अंधेरे के बीच, सड़क किनारे खूब अंधेरे के बीच, किसी स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे। सड़क किनारे खूब अंधेरे के बीच, किसी स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे। फटी पुरानी चादर ताने मलिन कोमल देह के, मलिन मीन्स जो गंदे शरीर के हैं, ठीक है। मलिन कोमल देह के किसी फूहड़ बच्चे के, मलिन कोमल देह के किसी फूहड़ बच्चे के ऊपर से हवा बन गुजरें मेरी कविताएं। मेरी कविताएं फेरे ममता का हाथ, मेरी कविताएं फेरे ममता का हाथ, या पल में बौछारे अनन्य वात्सल मीन्स जो उनका बचपन है, या गुनगुनाए मीठी लोरियां, या लेकर चलें बाबा की फटकार। किसी रोज मैं चाहती हूँ मेरी कविताएं दे हर दिन फतेह करने वाले, मेरी कविताएं दे हर दिन फतेह करने वाले किसी अनाथ को दुलार। और एक ये है, क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो हमारी सोसाइटी है, मैन डोमिनेंट सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की है यहाँ पे, और हमेशा औरतों को रोका जाता है किसी भी चीज़ से करने से। मतलब हमेशा उन पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। पर जब लगाया जाता है तो हम ये भी देखते हैं कि जो सपोर्टर होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, वो हमारी आसपास की औरतें ज़्यादा होती हैं। मतलब हम बोलते हैं कि मेंस अगर रूल्स बनाते हैं तो वुमेन क्या कर रही हैं, वुमेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं उन रूल्स को। तो मैंने उनके ऊपर लिखा है कि ये औरतें भी कुछ है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि देयर इज़ जेंडर बेस्ड जो होता है ना, कि मैन एंड फीमेल, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए कि वी ऑल आर ह्यूमंस, नो वन इज़ ग्रेटर, वी ऑल आर इक्वल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा था, कुछ छोटा सा पोएम है। एक औरत को याद दिलाया जाता है, एक औरत को याद दिलाया जाता है तुम औरत हो, एक औरत को याद दिलाया जाता है तुम औरत हो, जब वो अपनी परिधि मीन सर्कमफ्रेंस,
अपनी परिधि की सीमा को लांघने का करती है प्रयास, जब वो अपनी परिधि की सीमा को लांघने का करती है प्रयास, त्रासदी ये है कि इन आड़ी तिरछी लाइनों, ये आड़ी तिरछी रेखाओं के पहरेदार बनी है समाज की औरतें। पैरों में बांधने को बेड़ी, कुतरने को पंख या हौसले का करने को कत्ल। ठीक है, ये इंसानियत के ऊपर है, कटाक्ष है थोड़ा सा, जो ये उनके लिए है जो ज्यादा पैसा आ गया जिनके पास। इस गुरूर के मायने मुझे समझा दीजिए जरा, मुझे समझा दीजिए जरा, जो इंसान को इंसान ना समझे, जो सर उठा के इस कदर चले कि फिर नीचे जो है उसे बस रौंद कर चले। इंसानियत को जूते की नोक पर रखे और जिसके जूते कीचड़ में सने, कहो ऐसे इंसान को हम इंसान क्यों कहें। थैंक यू सो मच।